नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज का हमारा विषय है कि अक्सर आपने कई बार सुप्रीम कोर्ट की क्लिप देखी होगी और उसमें पुरुष कह रहा होता है कोर्ट को कि साहब मैं जेल चला जाऊंगा लेकिन मैं मेरी पत्नी को मेंटेनेंस नहीं दूंगा, राशि भरण पोषण की जो राशि है वो मैं नहीं दूंगा। तो आज के इस वीडियो में इस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं। क्या वह पुरुष अगर राशि नहीं देता है तो ऐसी दशा में क्या वह जेल जाएगा या फिर वो बच जाएगा, आज के इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। चर्चा करें, आगे बढ़े इससे पहले एक छोटा सा निवेदन है, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, साथ ही बेल आइकन भी अवश्य दबा लो ताकि आपको मिलती रहे मेरे प्रत्येक वीडियो की जानकारी। अब देखिए, सबसे पहली बात बताऊं, जैसे 125 है, डीवी एक्ट है, इनमें मेंटेनेंस के लिए जो महिला होती है, जो पत्नी होती है, वो पति के अगेंस्ट कोर्ट में जाती है और मेंटेनेंस का क्लेम करती है कि साहब मुझे भरण पोषण चाहिए, मुझे आजीविका का मेरे पास कोई साधन नहीं है और मैं अपनी आजीविका चलाने में, अपना जीवन यापन करने में असमर्थ हूँ। और इस लिहाज से कोर्ट उसको सुनकर और मेंटेनेंस ग्रांट कर देता है। किसके अगेंस्ट? पुरुष के अगेंस्ट। पुरुष मतलब पति के अगेंस्ट। अब भविष्य में क्या होता है, 125 सीआरपीसी की हम बात कर रहे थे और आजकल क्योंकि जैसे कानून में कुछ तब्दीली हुई है, कुछ बदलाव हुए हैं, तो 144 बीएनएसएस ये लागू हो गया है। मेंटेनेंस में अब 125 नहीं रहा, 144 हो गया है, कुछ बढ़ गया है। तो अब हम चर्चा करते हैं कि पुरुष कह रहा है कोर्ट में कि साहब मैं तो मेंटेनेंस नहीं दूंगा, जबकि कोर्ट ने क्या मेंटेनेंस ग्रांट कर दिया और ग्रांट करने के बाद उसको ऑर्डर दिए हैं कि इतने दिन में आप मेंटेनेंस की राशि दो। अब ऐसी दशा में जब वो मेंटेनेंस नहीं देगा तब क्या होगा, इस विषय पर पहले भी मैंने वीडियो बनाए हैं। लेकिन मैंने एक वीडियो क्लिप देख रहा था, मैं हाई कोर्ट में एक पुरुष कह रहा था साहब जेल चला जाऊंगा, भले ही जेल चला जाऊंगा लेकिन राशि नहीं दूंगा, मेरी पत्नी को 1 रुपया नहीं दूंगा। तो इस पे क्या होगा और क्या वह व्यक्ति सही है, उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए था, इस पे भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करें कि मेंटेनेंस उसके ऊपर ऑर्डर हो गए, उस पर चाहे एंट्रीम हो चाहे फाइनल ऑर्डर हो, कैसे भी हो, लेकिन मेंटेनेंस ग्रांट कर दिया कोर्ट ने। अब क्या होता है, एग्जीक्यूशन होता है हर एक चीज़ का। जैसे कोई सिविल नेचर का कोई मामला है, प्रॉपर्टी संबंधित है, अब किसी व्यक्ति ने उस पर कब्जा कर लिया और कोर्ट ने कहा भाई इस व्यक्ति का कब्जा डिस्पोजेज करो, वह व्यक्ति स्वयं से नहीं हो रहा तो कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट खुद तो नहीं आएगा, कोर्ट के समक्ष जिसके फेवर में डिग्री हुई है वो व्यक्ति वापस जाएगा और कोर्ट को कहेगा कि साहब ऐसी ऐसी परिस्थिति है और ये खाली नहीं कर रहा है जगह को, और अगर मैं जाऊंगा तो साहब लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। तो फिर वो व्यक्ति कोर्ट में किस चीज़ के माध्यम से आएगा? एक प्रार्थना पत्र आएगा, यानी एग्जीक्यूशन लगाएगा कोर्ट के समक्ष, एक फाइल पेश करेगा, इजरा कह सकते हैं इसको। निष्पादन के लिए प्रार्थना पत्र, एग्जीक्यूशन के लिए प्रार्थना पत्र। सेम कहानी मेंटेनेंस का कोई केस है उसमें लागू होती है। मेंटेनेंस कोर्ट ने ग्रांट किया लेकिन जो पति है वो मेंटेनेंस नहीं दे रहा, तो फिर ऐसी दशा में जो कि इस मामले में इजरा कोर्ट के समक्ष पेश हो गई है, एग्जीक्यूशन आ गया है कोर्ट के समक्ष, उस राशि का जो कोर्ट ने ग्रांट करी है। ध्यान रहे, अमूमन 11 महीने के लगभग लगाई जाती है और आजकल तो एक चीज़ और चल रही है, हर एक महीना इजरा पेश करी जाती है। क्यों? क्योंकि नियम ये है कि अगर कोई व्यक्ति मेंटेनेंस नहीं दे रहा तो उसे 1 महीने के बराबर सज़ा है। जितना मेंटेनेंस 1 महीने का है ना, उसकी वसूली 1 महीने की सज़ा से होनी है। अगर कोई पुरुष ये चाहता है कि साहब मैं जेल चला जाऊंगा, तो ऐसे मान के चलो कि आजीवन आप जेल में रहोगे अगर मेंटेनेंस नहीं दोगे। मामला कोई बड़ा नहीं है, पति पत्नी का मामला है, फिर भी क्यों? क्योंकि नियम ऐसे ही हैं। अब वह व्यक्ति कह रहा था, क्लिप सबने देखी होगी, अपने यूट्यूब पे आती है कि साहब मैं तो जेल जाऊंगा लेकिन मेंटेनेंस के पैसे तो नहीं दूंगा। अब उसको क्या करना चाहिए था? क्योंकि प्रोविज़न तो ऐसे ही है, प्रावधान तो, कानूनी प्रावधान ऐसे ही हैं। अगर मेंटेनेंस कोई नहीं देता है तो उसे सज़ा मिलेगी, और सज़ा भी कब? हर 1 महीने की अलग अलग सज़ा होगी। जहाँ तक आप पैसे नहीं दोगे वहाँ तक, जब तक एग्जीक्यूशन लगती जा रही है। एग्जीक्यूशन नहीं लगे तो एक अलग बात, अलग स्थिति पैदा हो जाती है। क्योंकि कोर्ट तब काम करता है जब कोई कहता है कि साहब मेरा ऐसा ऐसा मुझे मेंटेनेंस नहीं मिल रहा, अदरवाइज कोर्ट स्वयं चला के नहीं कहता। तो अब ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए था? मेंटेनेंस देना चाहिए था। अगर मेंटेनेंस नहीं देना तो फिर अपर कोर्ट, जो भी जिस कोर्ट ने ऑर्डर किया उसके ऊपर जो कोर्ट हैं, हायर कोर्ट हैं, उस हायर कोर्ट में आप जाते, आपने, आपके खिलाफ जो ऑर्डर हुआ उस ऑर्डर को चैलेंज करते आप। पहला ऑप्शन तो ये था।
दूसरा, आप कैसे बच सकते हैं मेंटेनेंस राशि से। अब उसमें कई परिस्थितियां हैं जिन पे हमें चर्चा कर ही लेनी चाहिए। जैसे आपकी पत्नी आपके साथ नहीं रह रही, दूर रह रही है आपसे, तो वो जब आपसे दूर रह रही है और बिना किसी कारण के उसने दाम्पत्य जीवन के निर्वहन से आपको वंचित कर रखा है, और इस ग्राउंड को आप जब साबित करेंगे तब मेंटेनेंस रुकेगा आपका। दूसरा है, आपकी पत्नी दूसरी शादी कर लेती है किसी व्यक्ति के साथ, ये डॉक्यूमेंट आप कोर्ट के समक्ष लाओगे। या फिर आपकी पत्नी एडल्ट्री यानी जारता की श्रेणी में किसी पुरुष के साथ रह रही है, जिसे क्रूरता माना जाता है, तो उसकी दशा में। तो ये चीज़ें अगर आप साबित कर देते हो, इसके साथ साथ एक चीज़ है, जैसे आपकी पत्नी के पास आजीविका के साधन हैं और उसकी इनकम है, चाहे वो प्राइवेट नौकरी से हो या सरकारी सेवा से हो, उसके पास इनकम है, तो ये ग्राउंड अगर आपके पास है तो आप मेंटेनेंस से बच सकते हो। पर अगर ये ग्राउंड आपके पास नहीं है तो आप बचकानी हरकत नहीं करेंगे कि साहब मैं जेल चला जाऊंगा। कोर्ट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके जेल जाने से, आपको मेंटेनेंस देना पड़ेगा, लेकिन आपको संभलना आपको है, समझना आपको है। कोर्ट के सामने कोई बच्चे नहीं हैं आप। जिद्दी आप करते हैं कि साहब हम तो जेल चले जाएंगे, मेंटेनेंस नहीं देंगे। कोर्ट कानून से चलता है, कानून के ऊपर कोर्ट नहीं है, और कानून कोर्ट को दोनों को एक मर्यादा में रहना पड़ता है, क्योंकि कोर्ट की जिम्मेदारी है कानून को लागू करवाना। तो इसलिए अगर आप ऐसा खड़ा होकर कहते हो कटघरे में कि साहब मुझे जेल भेज दो, तो कोर्ट तो आपको भेजेगा जेल, और आप बिंदास होकर जेल जाओगे, और जब तक मेंटेनेंस नहीं दोगे तब तक आजीवन जेल भी रह लोगे। तो ये ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करनी है। लेकिन जो मैंने ग्राउंड बताए आपको, उन ग्राउंड पे आपको विचार करना है। और मैं आपको बता दूं, अगर मेंटेनेंस ग्रांट कर दिया है आपके अगेंस्ट, तो कोई भी आपको ये कहे कि मैं ऐसा जुगाड़ कर देता हूँ कि मेंटेनेंस से आप बच जाओगे, आप पैसे मत देना, आप कुछ दिन के लिए फरार रह लोगे, साल 2 साल 3 साल 5 साल, लेकिन एक ना एक दिन जब यदि राजीनामा नहीं होता है तो परिस्थितियाँ आपके खिलाफ होगी। अगर एग्जीक्यूशन लगा हुआ है तो, और परिस्थितियाँ खिलाफ भी क्या होगी, अंदर जाना पड़ेगा दाल रोटी खाने के लिए। हालांकि मिल जाएगी वो दाल रोटी तो, क्योंकि पेट के लिए काम करते हैं, पेट ज़रूर बढ़ जाएगा, लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी होगी। तो ऐसी बेवकूफ़ी आपको नहीं करनी है। मेंटेनेंस से बचने के मैंने उपाय बताए हैं अगर ऐसी दशा है। और एक चीज़ और बता दूं, अगर आपका डाइवोर्स यानी तलाक हो गया है लेकिन पत्नी ने दूसरी शादी नहीं करी है, तो भी पत्नी मेंटेनेंस लेने की हकदार है। और अगर आपके खिलाफ मेंटेनेंस ग्रांट हुआ हो और एग्जीक्यूशन लगी हो, तो ऐसी दशा में आपके साथ भी यही कहानी हो सकती है। तो अगर सहमति से भी कोई डाइवोर्स होते हैं तो उसमें चीज़ों को तय कर लेना चाहिए, और अगर कोई पिटीशन पेश कर रखी है तो उसे विड्रॉ करवा लेना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।